वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ नूर नबिय्यिका मिन क़ब्ल कुल्लिल अशिया। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूहि वल जसद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। यारान तरीक़त व शरीयत हर साल की तरह माह मुबारक रबीउल अव्वल की 5 तारीख को मगरिब या इशा के बाद महफिल पाक का इनेकाद किया जाता है और बिलखुसूस इसके अंदर ये एहतमाम इंतजाम इंसलाम जो हज़रत बाबा जी कलंदर पाक के लिए ये ऐसे उनके लिए तोहफा पेश किया जाता है हदिया सवाब का। नबी का जिक्र हो तो इबादत है और वली का जिक्र हो तो बंदे के जिंदगी के गुनाह माफ होते हैं। जिक्र कोई भी है बगैर फायदे के नहीं है। रब का जिक्र करो तो अपने दिल की मैल उतरती है। जिस तरह लिबास या कपड़ा या लोहा जंग आलूद हो जाता है, इसी तरह इंसान के अंदर की कैफियत भी इस बसावकत जंग आलूद हो जाती है। तो आकल साहब ने फरमाया रब का जिक्र करने से दिलों की मैल उतर जाती है। तो जब रब का जिक्र करें दिलों की मैल उतरती है तो साथ मेरे आका ने यह भी फरमाया जिक्रुल अंबिया इबादत व जिक्रुस सालिहीन कफारतुल ज़ुनूब। मेरे आका ने फरमाया नबियों में से किसी नबी का जिक्र शुरू कर लो तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा। आमतौर पर ज़हन में आता है कि इबादत वो है कि उठे बंदे जाकर वुजू करे, नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर करे। लोग इसको इबादत मानते हैं, तसव्वुर करते हैं। लेकिन इबादत का असल मफहूम ये है कि जिस काम के करने से भी रब और उसका रसूल राजी हो जाए वो इबादत के जुमरे में आ जाता है। वो नमाज हो, वो अल्लाह का जिक्र हो, वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत हो, वो हुकूकुल्लाह हो, हुकूकुल इबाद हो, जौन से काम भी हो, जिस काम के करने से रब और उसका रसूल राजी हो जाए वो इबादत में आता है। और आप यकीन से बताइए क्या जब उसके महबूब का जिक्र किया जाएगा वो राजी नहीं होगा? यकीनन राजी होगा, क्योंकि प्यार का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि अगर प्यार वाले का जिक्र प्यार वाले के सामने करो तो प्यार वाला राजी होता है। मिसाल के तौर पर बेटे की तारीफ करो बाप के सामने, बाप राजी होता है। शागिर्द की तारीफ करो उस्ताद के सामने, उस्ताद राजी होता है। मुरीद की तारीफ करो पीर के सामने, पीर राजी होता है। फूल की तारीफ करो बाग के माली के सामने, माली राजी होता है।
बिल्डिंग इमारत की तारीफ करो बनाने वाले मिस्त्री मामार के सामने, वो राजी होता है। और चक महते वालों, यहाँ बैठकर महबूबे खुदा की तारीफ करोगे, खुदा अर्शे मौला सुभान अल्लाह। तो इसलिए रब का जिक्र करने से दिलों का मैल उतरता है और मदीने वाले का जिक्र करने से इबादत का स्वाब। सुभान अल्लाह। आकर साथ तो सामने फरमाया जिक्रुल अंबिया इबादा, जिक्रुल अंबिया इबादा, नबियों में से किसी नबी का जिक्र। अब नबियों में से किसी नबी का जिक्र हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक 1,24,000 नबी हैं। हदीसे पाक ये कहती है कि तुम किसी नबी का जिक्र शुरू कर दो, उनका तज़किरा करो, उनकी बातें करो, तुम्हें इबादत, तो सारे के सारे नबी 1,24,000 नबी मुक्तदी हैं और मेरे आप के प्यारे आका इमाम हैं। अरे जब मुक्तदियों का जिक्र करने से इबादत का रुतबा मिल जाता है तो इमामुल अंबिया का जिक्र करने से कितनी बड़ी इबादत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया का जिक्र करने से कितनी बड़ी इबादत का स्वाब मिलेगा। यहाँ पर एक सवाल जो कि आम घूमता भी उस वक्त है जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है ना, तो आप इसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर एक सवाल घूमता है कि लोग मिलाद मनाते हैं, नमाज पढ़ते नहीं, मिलाद का फायदा क्या। इसका जवाब मैं आपको देने लगा हूं। ये सवाल बहुत ही अहम है। याद रखिए, दुनियादारी की तराजू और है, मालिक का तराजू और है। दुनियादारी का तराजू ये है कि एक बंदा 99 अच्छाइयां कर लेना, उससे एक कमी रह जाए, 99 पर पानी। मालिक कहता है मैं रब हूं, मैं रब हूं। रब का कुरान उठाकर देखिए, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने जर्रे के बराबर भी नेकी का काम किया, मैं क़यामत वाले दिन उसके सामने रख दूंगा। जिसने जर्रे के बराबर भी बुराई का काम किया, मैं उसके सामने रख दूंगा। मालिक ये ऐलान करता है तुम्हारे दुनियादारी के तराजू और है कि एक बंदे की नेकियां एक तरफ, गुनाह को उसके ऊपर साथ लपेट कर रख देते हो। मैं मालिक वो हूं, ठीक है वो बंदा गुनाहगार ही सही, लेकिन मेरे हबीब का जिक्र तो कर रहा है ना, मैं इस पर अजर व सवाब। सुभान अल्लाह। अल्लाह ये बात हम जरूर तलकीन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लक्ष्मण की बैत इसी पर है। नमाज की तलकीन है, रोजे की तलकीन है, हज की तलकीन है, ज़कात की तलकीन है, अमाल हसना की तलकीन है। लेकिन ये बात कहना, कई बूढ़े ये बात कह जाते हैं, कई जवान, कई पढ़े लिखे, कि जब बंदा, और अल्फाज होते हैं जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो जो है ना ऐसे मिलाद का क्या फायदा। हाँ, नमाज फर्ज अपनी जगह पर, महबूब के जिक्र का अजर अपनी जगह पर। जो नमाज पढ़ेगा और महबूब का मिलाद मनाएगा, सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी में वो बदअमली हो ना, लेकिन अगर किसी में बदअमली रह भी गई ना, तो ये तराजू तेरे पास नहीं है, ये अल्लाह के पास तराजू है। ये तराजू तेरे पास नहीं है। लोग छोटी छोटी बात पर कहते हैं ये काम करने का क्या फायदा, ये काम करने का क्या फायदा। मालिक कहता है मैं मालिक हूं, मैं छोटा सा अमल भी छुपा कर नहीं रखूंगा। तेरे अच्छे भी तेरे सामने आ जाएंगे, तेरे बुरे भी तेरे सामने। तो इसलिए ये सवाल आमतौर पर कई लोगों को गुमराह कर देता है। याद रखिए, मेरे आका अलैहि सलाम का मिलाद इबादत है, जिक्र मुस्तफा इबादत है, इसका इंतजाम करना इबादत है, आने वालों के लिए बैठने की जगह बनाना इबादत है, आने वालों के लिए रोशनी का इंतजाम करना इबादत है, आने वालों के लिए आवाज पहुंचाने का इंतजाम करना इबादत है। क्यों कि हुजूर ने फरमाया जिक्रुल अंबिया इबादा, नबियों का जिक्र करना इबादत है। जो काम खुद इबादत हो, जो काम उसका वसीला बने, वो भी इबादत बन जाता है। मिसाल के तौर पर
नमाज इबादत है, नमाज इबादत है। नमाज के लिए वुजू, वो भी इबादत। वुजू के लिए पानी, अब पानी का इंतजाम करना, किसी ने मोटर नलका लगवा दिया, ज़ाहिरी तौर पर दुनियादारी का काम है, नलका लगवा दिया, लेकिन नलके वाले ने, मोटर वाले ने मोटर लगा दी, लेकिन वुजू करने वाले ने वुजू किया, उसका स्वाब उसको। सुभान अल्लाह। तो जो दरमियान में वास्ता बनते जाते हैं इबादत के, वो काम इबादत में आते जाते हैं। तो इसलिए आकल सलाम के मिलादे पाक में आकल सलाम का जिक्र होता है, मेरे आका की विलादत का जिक्र होता है, आका के मिलाद में आकल सलाम के वालिदैन का जिक्र होता है, मेरे आकल सलाम की दाई हलीमा सादिया का जिक्र होता है, मेरे आका के बचपने का जिक्र होता है, मेरे आका के लड़कपन का जिक्र होता है, हुजूर की जवानी का जिक्र होता है, हुजूर के गारे हिरा का जिक्र होता है, मेरे आका की हिजरत मदीना का जिक्र होता है, गारे सौर का जिक्र होता है, मदीना के इस्तकबाल का जिक्र होता है, अबू अयूब अंसारी के घर का जिक्र होता है, मेरे आका सलाम की मस्जिद नबवी का जिक्र होता है, मेरे आका के मिंबर का जिक्र होता है, मेरे आका के मेहराब का जिक्र होता है, मेरे आका के गज़वात का जिक्र होता है, मेरे आका के खुतबात का जिक्र होता है। मिलाद मुस्तफा में होता क्या है? हुजूर के ज़मीन पर चलने का जिक्र भी होता है, अर्श मौला पर। मिलाद मुस्तफा ये इबादत है, ये हमारा ऐलान है। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इबादत है, ये इबादत में है। और आकल सलाम का जिक्र करना भी इबादत, और आकल सलाम की नात शरीफ पढ़ना भी इबादत, नात सुनना भी इबादत, हुजूर सल्लल्लाहु की तारीफ बयान करना भी इबादत, सुनना भी इबादत। तो इसलिए जिक्रुल अंबिया इबादा, नबियों का जिक्र करोगे तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा। हदीस का आखिरी हिस्सा, जिक्र सालिहीन कफ़ारतुल ज़ुनूब। मेरे आका ने फरमाया किसी नेक बंदे का जिक्र शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। जिक्र सालिहीन कफ़ारतुल ज़ुनूब, सालिहीन का जिक्र करो, तुम्हारे गुनाहों का कफारा है। तो अल्लाह का जिक्र करें, दिलों की मैल उतर जाती है। प्यारे आका का जिक्र करें, इबादत के जुमरे में आ जाता है। और सालिहीन वलियों का जिक्र किया जाए, गुनाहों का कफारा बन जाता है। तो इसलिए खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जो जुबान सिर्फ रब ताला की तौहीद को बयान करे, रब ताला के वहदहू ला शरीक होने को बयान करे, लेकिन वो जुबान अगर विलादत मुस्तफा का जिक्र ना करे, मेरे आका के बचपने का जिक्र ना करे, हुस्न मुस्तफा का जिक्र ना करे, जमाल मुस्तफा का जिक्र ना करे, जुल्फ़े मुस्तफा का जिक्र ना करे, मोजज़ात मुस्तफा का जिक्र ना करे, अखलाक मुस्तफा का जिक्र ना करे, मुंह में हो ऐसे जुबान। जुबान वही आला है जो रब का जिक्र भी करे और प्यारे आका का जिक्र भी करे। मैंने आप अहबाब के सामने अल्लाह पाक की किताब में से अल्लाह पाक की पाक किताब एक आयत पढ़ी थी, और जो उसके बाद जो 3 हदीसें पढ़ी थी उनका तर्जुमा पेश करके उसके बाद दुआ कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अलबत्ता तहकीक लक़द मन्नल्लाहु, अलबत्ता तहकीक मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया, अलल मुअमिनीना, मोमिनों पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर। क्या एहसान? अल्लाह पाक के एहसानात तो इतने हैं, कोई बंदा उतारना भी चाहे एहसान उतार नहीं सकता। उसकी तो नेमतें इतनी हैं, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना शुरू कर दो तो तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी। मेरी नेमतें फिर भी, सुभान अल्लाह, मेरी नेमतें फिर भी खत्म नहीं होंगी।
अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अलबत्ता तहकीक मैंने मोमनों पर एहसान किया। क्या फरमाया? इज जब बासा भेजा, फीहिम उनमें, रसूला अपने रसूल। अल्लाह पाक फरमाते हैं अलबत्ता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फीहिम रसूला, अलबत्ता तहकीक मैंने मोमिनों पर एहसान किया है कि उनमें अपने रसूल को भेज दिया है। बल्कि यूं कह लीजिए कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह अल्लाह। ये इसी आयत का मफहूम है ये शेर कि फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। ये एहसान कैसे है? एहसान ऐसे है कि 1,24,000 अंबिया और रसूल दिल में तमन्ना रखते गए और कुछ ने दुआएं भी की कि ऐ अल्लाह हमें अपने आखिरी नबी के जमाने में भेज। किसकी दुआएं? नबियों की दुआएं। और हमने ना दुआएं मांगी, बिन मांगे अल्लाह ने हमें उनकी उम्मत में भेज दिया। इसलिए बहुत बड़ा एहसान है कि 1,24,000 अंबिया और रसूल दिल में तमन्ना रखी और कुछ ने दुआएं भी मांगी कि हमें आखिरी नबी का जमाना नसीब हो। और मोमनो तुम पर कितना एहसान है कि मांगा भी नहीं, बिन मांगे इतना बड़ा तोहफा मिल गया है। तो इसलिए शायर कहता है फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। तो इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने मोमिनों पर एहसान किया। सुभान अल्लाह। और इसके बाद मैंने हदीसें पढ़ी थी, उनमें से अव्वलन हदीस पाक ये है कि आका सामने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी उस वक्त भी था। कुन्तु, ये अल्फाज इस्तेमाल थे माजी के लिए। कुन्तु, मैं था, नबीयन, नबी, कब? आदमु बैनर रूही वल जसद, हजरत आदम का जिस्म मुबारक बन गया था, सूरत तख्लीक हो गई थी, अभी रूह को मिलाया नहीं गया था, मैं अल्लाह का नबी था। इससे एक जमाना पिछला भी गुजरा है कि हजरत आदम का जिस्म भी नहीं बना था। मेरे आका ने एक और मौके पर फरमाया असहाब को, फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। माँ कहते हैं पानी को और अत्तीन कहते हैं मट्टी को। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन, मैं अल्लाह का नबी था जबकि हजरत आदम के लिए उनकी सूरत बनाने के लिए मट्टी और पानी को मिलाया जा रहा था। मट्टी और पानी को मिलाया जा रहा था क्योंकि पहले मट्टी और पानी ने मिलना था, बाद में सूरत आदम ने बनना था। मेरे आका फरमाते हैं कि अभी सूरत आदम बनी नहीं। कुन्तु नबिय्यन मैं सूरत भी अल्लाह। और तीसरी हदीस पाक इससे भी पिछले जमाने में जाती है कि आका सल्लल्लाहु के पास हजरत जाबिर आए और अर्ज की कि ऐ अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? क्योंकि अल्लाह पाक की जात है खालिक, अल्लाह पाक की जात के अलावा हर चीज मखलूक है। खुद अल्लाह पाक का वो अर्श जिस पर वो अपनी शान के मुताबिक जलवा अफरोज है, वो भी उसकी मखलूक। जिससे तकदीरें लिखी जाती हैं कलम, वो भी अल्लाह की मखलूक। लौहे महफूज जिस पर लिखा गया, वो भी अल्लाह की मखलूक। मलाइका अल्लाह की मखलूक। इंसान, जिन, हैवानात, हशरातुल अर्द, हर चीज मखलूक है। लेकिन हजरत जाबिर ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? हुजूर ने फरमाया या जाबिर, ऐ जाबिर, इन्नल्लाह तआला, बेशक अल्लाह ताला ने खाला का तख्लीक किया, नूरी नबी का, तेरे नबी के नूर को, मिन क़ब्ल कुल्लिल अशिया, हर चीज के पैदा करने से पहले। यहां तो किससे ही खत्म हो गया, ना हजरत आदम की मट्टी की बात आई,
ना पानी मिलने की बात आई, ना हजरत आदम के जिस्म की बात आई, ना हजरत आदम के रूह के मिलाने की बात आई, क्योंकि पहली हदीस थी कि मैं अल्लाह का नबी था, हजरत आदम का जिस्म बन गया, अभी रूह मिली नहीं थी, मैं अल्लाह का नबी था। दूसरी हदीस में फरमाया हजरत आदम के जिस्म के तैयार करने के लिए मट्टी पानी को मिलाया जा रहा था, मैं अल्लाह का नबी था। इसमें तो हुजूर ने हजरत जाबर को यहां तक कह दिया, ऐ जाबर, हर चीज के पैदा करने से पहले अल्लाह पाक ने तेरे नबी के नूर, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को बनाया है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया, आपने फरमाया लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुआ। कि या रसूल अल्लाह, अगर लौहे महफूज बना है तो आपके नूर के तो फैल बना है, अगर कलमे रब्बानी जिससे तकदीर लिखी गई वो भी आपके नूर के तो फैल बना है, तेरा वजूद अल किताब। या रसूल अल्लाह, आप तो खुद कुरान है। एक होती है किताब, एक है अल किताब। जहां पर अल किताब आ जाए, जालिकल किताब, ये अल किताब जो होती है ये आम नहीं होती है, खास होती है। आम किताब को किताब कहा जाएगा, जब अल्लाह के कुरान की तरफ इशारा किया जाएगा अल किताब कहा जाएगा, जालिकल किताब। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं तेरा वजूद अल किताब। या रसूल अल्लाह, हमें तो यही लगता है कि आप खुद कुरान हैं। हाँ हाँ, बात दुरुस्त है कि जो कुरान हम पढ़ते हैं ये भी कुरान है। जिस कुरान के चेहरे की तिलावत बिलाल हबशी ने की वो भी कुरान है। इस कुरान के 30 पारे हैं और उधर फकत एक सूरत है, 114 सूरतें हैं, उधर एक सूरत है। इस कुरान के हरफ काले हैं, उस कुरान की जुल्फे काली हैं। ये कुरान लारैब है, वो कुरान बेऐब है। ये तहरो मुतार है, वो भी तहरो मुतार है। इसको पढ़ने वाला कारी बन जाएगा, उधर याद करने वाला से ये आकल सलाम की शान और अजमत जितनी भी बयान की जाए उतनी कम है। बल्कि अगर पूरी जमीन के दरख्त अगर बन जाए कलम और पूरी जमीन वर्क की हैसियत बन जाए और जहां जहां दरिया या समंदर हैं उनको रोशनाई बना लिया जाए, लिखने के लिए चाहिए इसको इंक बोलते हैं, और लिखना शुरू कर दिया जाए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। तो आशिकान मुस्तफा आकल सातुस्लाम की मोहब्बत ईमान है, और ईमान के बगैर इबादत कबूल नहीं होती। नमाजें पढ़ें, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए सबको। जो अभी तक इसके अंदर सुस्ती करते हैं अल्लाह पाक उनको भी तौफीक अता फरमाए। लेकिन नमाज पढ़ें आका की मोहब्बत में, आका के इश्क में। ना हमारी नमाजें इस काबिल हैं कि जन्नत में जाएं, और ना हम जन्नत के लिए नमाजें पढ़ते हैं। हम नमाज पढ़ते ही और ये बात हकीकत है, ना ही हमारी नमाजें इस काबिल हैं कि हम इनसे जन्नत मांगे, और ना ही हम सुभान अल्लाह, और ना ही हम यकीन मानिए, मैंने आज तक चाहे फर्ज पढ़े हैं, सुन्नतें पढ़ी हैं, नफल पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़ा है, मैंने आज तक जन्नत के लिए नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ हुजूर की मोहब्बत
तो इसलिए कि आका सलाम की मोहब्बत ईमान है, और ईमान के बगैर इबादतें कबूल नहीं होती। और ये इसके ऊपर एक मुझे शेर याद आ गया अल्लामा इकबाल का, एक और, शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम। शौक या रसूल अल्लाह, अगर आपके इश्क के बगैर नमाज में पढ़ूं तो उसके बारे में अल्लामा साहब कहते हैं, शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम। एक इमाम वो है जो आगे मेहराब में खड़ा है, एक हर बंदे के अंदर भी इमाम है। शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब। हिजाब कहते हैं पर्दे को, हिजाब कहते हैं पर्दे को। कि अल्लामा साहब फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अगर मैं आपके इश्क के बगैर नमाज पढ़ूं ना, मेरा क़याम भी हिजाब, मुझे खड़े होकर भी कोई जलवा नजर नहीं आएगा। मेरा सुजूद भी हिजाब, मुझे सजदे में भी कुछ नजर नहीं आएगा। नजर जलवे कब आएंगे? जब इश्क मुस्तफा में शौक तेरा गर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाब जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब। जो तुझे ढूंढने के लिए तेरे पीछे चला वो भी कामयाब हो गया, जो तेरे इश्क में अपने आप में डूब गया वो भी कामयाब हो गया। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाब जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब। तो इसलिए आशिकाने मुस्तफा आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये ईमान है, और ईमान के बगैर कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। तो अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, जिंदगी जितनी नसीब हो इश्क मुस्तफा वाली, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वाली, आका अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाली, गुलामी मुस्तफा वाली, इत्तबाए मुस्तफा वाली, इताअत मुस्तफा वाली। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अहबाब का इंतजाम और इंसाम कबूल और मंजूर फरमाए। जितने दोस्त अहबाब नजदीक से दूर से तशरीफ लाए, अल्लाह पाक सबका आना और बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना